चैप्टर 2 द रशियन रिवॉल्यूशन। पिछले वाले टॉपिक में हमने सिविल वॉर के बारे में पढ़ा था। सिविल वार जो होता है वो एक ही कंट्रीज़ के अंदर लोगों को अपने राइट्स के लिए क्या करना शुरू हो जाना कि और एक जो कंट्री के कुछ पार्ट क्या होते हैं आपस में ही राइट्स को लेके लड़ाई करने लग जाते हैं, वॉर छिड़ जाता है, उसको हम सिविल वॉर बोलते हैं, जो कि रूस में हुआ था। अब जो आज का टॉपिक था हमारा कि जो सिविल वॉर के बाद क्या हुआ। अब सिविल वॉर के बाद वो क्या बनाना चाहते थे, एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना चाहते थे। अब जो सिविल वॉर में जो बोल्शेविक था उसने क्या रखा, जो इंडस्ट्रीज़ थी और बैंक थी उसने क्या कर दिए थे, नेशनलाइज्ड कर दिए थे, मतलब कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में कर दिए थे। अब सभी पीजेंट्स को परमिट कर दिया था कि वो कल्टीवेट कर सकते हैं अपनी लैंड को। उनकी जो लैंड थी उनको वो भी वापस दे दी गई थी और उसको भी सोशलाइज्ड कर दिया था। अब बोल्शेविक ने क्या बोला कि यूज्ड किया कन्फिस्केटेड, मतलब कि उनकी ज़मीन छीन ली थी। जो डेमोन्स्ट्रेट थे, जो कलेक्टिव वर्क्स, मतलब कि जो कलेक्टिव वर्क्स करते थे, उनकी जो ज़मीनें थी, जो मतलब कि जिसके ऊपर उन्होंने अपना अधिकार जमाया हुआ था, कुछ लोगों ने जो लैंडलॉर्ड्स बने हुए थे उनकी ज़मीन को क्या कर लिया था, छीन लिया था। एक प्रोसेस अपनाई उसने सेंट्रलाइज करने की, प्लानिंग था, इंट्रोड्यूस किया। जो ऑफिशियल्स थे उनको असेस्ट किया कि जो इकोनॉमी है वो कैसे वर्क कर सकती है, वो कैसे टारगेट बनाएगी और ये 5 ईयर के लिए कैसे ही पहले से ही सेट कर दिए जाएंगे। इनको नाम बोला गया 5 ईयर प्लान्स, मतलब कि आने वाले 5 सालों में कितनी डेवलपमेंट होगी उसके बारे में प्लान बनाए गए। अब जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए गए सभी प्राइजेज जो प्रोमोट थे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। जो फर्स्ट 2 प्लान्स थे उसके अंदर कौन कौन से थे, ये 1927 से 32 और 1933 से 38 तक। इसमें जो सेंट्रलाइज्ड किया गया प्लानिंग को, क्या किया गया कि जो मेन मोटिव था वो क्या करना था, इकोनॉमिक ग्रोथ करना था। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था उसको इंक्रीज़ करना था। कब से कब तक, 1929 से 1933 तक। और ये कब किस में ज़्यादा से ज़्यादा करना था, 100% करना था ऑयल, कोल और स्टील के मामले में। न्यू फैक्ट्रीज़ भी क्या की गई, सेटअप की गई सिटीज़ के अंदर। अब ये रैपिड कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी जिससे लेकिन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन, मतलब कि अब जिसकी वजह से वर्किंग कंडीशन क्या होती जा रही थी, पुअर होती जा रही थी। जो सिटी थी मैग्निटोगोर्स्क, जो सिटी थी वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन था स्टील प्लांट का अचीव कर लिया था। 3 साल में ही क्या की थी, वहाँ पे स्टील प्लांट लगा दिया था। अब जो लोगों की जीवन थी वो काफ़ी मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो 550 स्टॉपेक्स ऑफ वर्क, मतलब कि लोगों का ग्रुप, मतलब कि फैमिलीज़ क्या हो गई थी, अलोन हो गई थी। उनके जो क्वार्टर्स थे रहने के, विंटर टाइम जो 40 डिग्री बिलो थे, मतलब कि जो टेम्परेचर था 40 डिग्री से भी कम था। पीपल उनको क्या करना था, ऊपर मतलब कि कहाँ पर चढ़ के जाना पड़ता था, 4th फ्लोर तक। डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन गो टू द, मतलब कि टॉयलेट तक भी जाना है, मतलब कि 4 फ्लोर तक उनको चढ़ के जाना पड़ता था। जो वर्किंग कंडीशन काफ़ी, लोगों की कंडीशन काफ़ी बिगड़ती जा रही थी। जो स्कूल को भी एक्सटेंड कर दिया गया, नया सिस्टम डेवलप किया गया, अरेंजमेंट किए गए। जो फैक्ट्री वर्कर्स और पीजेंट्स थे उनको यूनिवर्सिटीज़ में एंटर करने के लिए भी बोल दिया गया। क्रीचीज़ वर, मतलब कि नए अलग अलग से क्या बनाए गए, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, मतलब कि जो, और एक क्रीचीज़ मतलब कि जो क्या करते थे, लोगों को क्या करते थे, चीप एजुकेशन प्रोवाइड करवाते थे। हॉस्पिटल्स वगैरह सेटअप किए गए और नए जो क्वार्टर्स बनाए गए, मतलब कि रहने के घर भी बनाए गए, उसमें भी इम्प्रूवमेंट की गई। अब साथ के साथ जो ये इफ़ेक्ट था वो सभी पर एक जैसा नहीं था। अब जो गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज थे वो भी क्या थे, लिमिटेड थे, वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो स्टालिनिज़म था और कोलेक्टिवाइजेशन था, इसमें क्या है, एक पॉलिसी लेके आए जो ये पहले से ही प्लान किया गया था इकोनॉमी के लिए कि इकोनॉमी को कैसे डेवलप करना है और किस तरह का डिज़ास्टर आने वाला है और उसमें उसको कैसे कोलेक्टिव करना है एग्रीकल्चर में। अब 1927-28 में क्या हुआ, जो टाउन था सोवियत रूस के अंदर, उसने इस तरह की प्रॉब्लम को फेस किया, ग्रेन की सप्लाई,
क्योंकि प्लांट इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा बनती जा रही थी, लोग अनाज को ग्रो ही नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट ने फ़िक्स प्राइस कर दिए कि ग्रेन उसी प्राइस पर क्या होगा, बेचा जाएगा। अब पीजेंट्स ने बेचने से मना कर दिया, क्योंकि ग्रेन जो बायर्स थे, जो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, काफ़ी कम दामों पर ख़रीद रही थी। अब जो स्टालिन ने, जो इस पार्टी का हेड था, वो किसकी बाद में बना था, जो लेनिन की डेथ के बाद में स्टालिन बना था पार्टी का हेड। उसने इंट्रोड्यूस किया फर्म एमरजेंसी मेजर, मतलब कि जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है एमरजेंसी के अंदर, कोई ड्रोट आ गया, सुनामी आ गई, तो वो कैसे हेल्प प्रोवाइड करवाएगी। उसने बिलीव किया कि जो रिच पीजेंट्स और ट्रेडर्स हैं कंट्री साइड में, वो होल्ड करेंगे, स्टॉक को बना के रखेंगे, और उसको क्या होप थी कि जो वो क्या देंगे, हायर प्राइजेस पर देंगे। इसलिए उसने क्या किया, उसको सप्लाईज़ को कॉन्फिस्केटेड कर दिया, मना कर दिया, उस पर रोक लगा दी। अब 1928 में क्या हुआ, जो पार्टी मेंबर्स थे उनको टॉर्चर किया गया, बल्कि टोर किया गया, और ग्रेन जो प्रोड्यूसिंग एरियाज़ थे उनको सुपरवाइज़ किया गया, उनको एनफोर्स भी किया गया कि वो जो ग्रेन की कलेक्शन है रेडिंग करे। रेड कौन डालेगा, कुल्क्स डालेंगे, और जो नेम क्या था उनका, द नेम फॉर एज वेल एज टू डू पीजेंट्स, जो किसके लिए करेंगे, पीजेंट्स के लिए। अब ये शॉर्टेज फिर भी कंटिन्यू रही, तो सरकार को डिसीज़न में क्या करना पड़ा, चेंजेस करना पड़ा। अब जो उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट होने लग गई कि जो ग्रेन की शॉर्टेज है वो क्यों हो रही है, तो इसकी वजह से कि जो पार्टी क्या है, स्मॉल साइज़ है और वो होल्ड नहीं कर पा रही है। अब 1917 में क्या कर दिया, जो पीजेंट्स थे अब उन्होंने देने से मना कर दिया, और जो स्मॉल साइज पीस फार्म थे वो भी मॉडर्नाइज नहीं हो सके थे, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं थे, पैसे भी नहीं थे। अब इसलिए उनको लिए क्या करना था, मॉडर्न जो फार्म से उनको डेवलप करना था, और जो रन लाइन में लगे हुए थे जो इंडस्ट्रीज़ की मशीनरी के लिए, अब उनको नेसेसरी कर दिया गया कि वो एलिमिनेट किसको करेंगे, कुल्स को करेंगे। अब उनसे क्या की ली जाएगी, लैंड ले ली जाएगी, और वो किससे लैंड ले लेंगे, पीजेंट से, और वो एस्टेब्लिश कर देंगे कि स्टेट के कंट्रोल में आ गया है पूरा का पूरा फार्म। अब उन्होंने क्या किया, इसको फॉलो किया। अब जो स्टालिन था, ये क्या था, स्टालिन का कलेक्ट करने का एक प्रोग्राम था। अब 1929 में क्या किया कि जो पार्टी को फोर्स किया कि जो सभी पीजेंट्स है वो कल्टीवेट करेंगे कोलेक्टिव, मतलब कि जो उसकी ज़मीनें हड़प ली थी, छीन ली थी, उसके ऊपर काम करेंगे। अब जो बल्क ऑफ लैंड था उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि वो ट्रांसफर्म कर दी जाएगी ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स की। अब पीजेंट्स ने वर्क करना था लैंड के ऊपर, एंड जो कुल्स को क्या बोला गया, कोलखोज बोला गया, जो क्या करते थे, प्रॉफिट लेते थे, उसमें अपना हिस्सा लेते थे। अब उनको जो पीजेंट्स को एनरेक्ट किया गया, रिसिस्ट किया गया, और जो अथॉरिटीज़ थी, अथॉरिटीज़ ने जो डिस्ट्रॉय कर दिया उनका जो लाइव स्टॉक था। अब 1929 और 31 में क्या हुआ, जो नंबर ऑफ कैटल थे वो भी क्या रह गए थे, क्योंकि कम रह गए थे, लगभग 1/3 ही रह गए थे। जिनको रेसिस्ट किया गया था कोलेक्टिवाइजेशन के लिए, उनको भी कई बार क्या किया गया, पनिश किया गया, कई बार इनको डिपोर्टेड किया गया, एक्सजाइल्ड कर दिया गया। एक्साइल्ड का मतलब होता है देश का निकाला दे दिया गया। अब जैसे ही उनको कोलेक्टिवाइजेशन के लिए रेसिस्ट किया गया, तो पीजेंट्स ने अब क्या करना शुरू कर दिया, आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि वो रिच नहीं है, और ना ही वो क्या करेंगे, किसके अगेंस्ट है, सोशलिज़म के। अब केवल इसमें क्या था, वो ये नहीं चाहते थे कि वो वर्क करे कोलेक्टिव फार्म्स के अंदर, बल्कि उसमें क्या थे, वैरायटी ऑफ रीजंस भी थे, अलग अलग तरह की। अब स्टालिन जो गवर्नमेंट ने, उसने अलो कर दिया कि कुछ जो इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन है उनको ट्रीट किया जाएगा कल्टीवेटर्स की तरह से। ट्रीट किया कैसे, अनसिम्पैथेटिकली, मतलब कि निर्मम बुरे बर्ताव के साथ उसने ये ट्रीट किया था। अब काफ़ी जब ये लोगों के साथ ऐसा होता रहा, पीयर पीजेंट्स के साथ में,
जो पार्टी ने अब पार्टी को भी क्या करना शुरू कर दिया, क्रिटिसाइज़ कर दिया गया। अब उसने कंफ्यूज किया जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, जो उनको प्लान किया गया था इकोनॉमी के लिए, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, और जो उनका क्या था उसमें कॉन्सिक्वेंसेस थे कोलेक्टिवाइजेशन के। अब स्टालिन ने क्या किया, सिंपैथाइज़र चार्ज किया और क्रिटिसाइज़ किया जो कॉन्स्पिरेसी हैं सोशलिज़म के अगेंस्ट में। जो एक्यूजेशन हैं, जो अक्यूज़्ड थे, अब उन्होंने जो उनको क्या किया गया, पकड़ लिया गया थ्रू आउट द कंट्री में 1939 में। अब उनको क्या किया गया, जेल में डाल दिया गया, और जो लेबर कैंप्स के अंदर। अब कुछ क्या थे उसके अंदर, इनोसेंट थे जिन्होंने क्राइम किया ही नहीं था, लेकिन वो फिर भी बोल नहीं सकते थे उनके अगेंस्ट में। इससे काफ़ी सारे लोग फोर्स हो गए थे कि वो क्या कर रहे थे, जो ये फॉल्स कन्फेशन है, मतलब उनको ज़बरदस्ती जो गलत तरीके से मनवाया जा रहा है, उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। अब कुछ को क्या किया गया, एग्जीक्यूट, फांसी पर लटका दिया गया, और कुछ को क्या कर दिया गया, सेवरल क्या किए गए, जो टैलेंटेड थे, प्रोफेशनल थे, बल्कि कुछ को तो उन्होंने फांसी पर लटका दिया गया, और कुछ को गलत तरीके से उनको टॉर्चर किया गया। अब ये जो दबाव था लोगों का, ये क्या था, बढ़ता जा रहा था। अब जो सोशलिस्ट पार्टी थी यूरोप के अंदर, वो पूरी तरह से अप्रूव नहीं किया था अभी तक। उसने बोल्शेविक ने जो पावर ले ली थी वो अभी तक जारी थी। अब पॉसिबिलिटी क्या थी वर्कर्स के लिए, वो क्या चाहते थे, फायर करना चाहते थे। उसकी जो पीपल्स की इमेजिनेशन थी वर्ल्ड के पूरे के पूरे वर्ल्ड में। अब काफ़ी सारी कंट्री में जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ बनाई गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब जो ये बोल्शेविक एनकरेज किया गया कि जो कॉलोनियल पीपल है वो फॉलो करे अपने जो एक्सपेरिमेंट है। लेकिन जो काफ़ी सारे जो नॉन रशियन थे, जो आउटसाइड थे यूएसएसआर से, उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया इन कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो पीपल की बातचीत चल रही थी ईस्ट में 1920 में। अब बोल्शेविक ने फाउंड किया कॉमिंटर्न, एक इंटरनेशनल यूनियन फाउंड की। वो कौन सी थी, प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी बनाई। कुछ ने रिसीव किया एजुकेशन इन यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज़ में, जो वर्कर्स थे कहाँ पे, ईस्ट में थे। अब कुछ ने क्या कर दिया, आउटब्रेक कर दिया सेकंड वर्ल्ड वॉर। जो यूएसएसआर ने क्या किया, सोशलिज़म को क्या किया कि ये ग्लोबल फेस है, और ये वर्ल्ड का क्या है, स्ट्रेचर है। मतलब कि ये स्ट्रेचर, मतलब कि जैसे कि हॉस्पिटल में लेटा के ले जाया जाता है, जिससे चला नहीं जाता, कि वर्ल्ड की क्या है, एक तरह से स्ट्रेचर है। अब 1950s के अंदर क्या हुआ, एक्नॉलेज किया गया कंट्री के अंदर जो स्टाइल है गवर्नमेंट ऑफ यूएसएसआर का, वो यही नहीं रखा जाएगा, बल्कि वो क्या है, आइडल बन जाएगा रशियन रिवॉल्यूशन के लिए। अब इसके लिए सोशलिस्ट मूवमेंट किया गया और इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया। ये मतलब कि अब ये कई बार ये भी बोला गया कि ये सभी के लिए क्या है, अच्छा नहीं है। सोवियत यूनियन के लिए जो बैकवर्ड कंट्रीज़ थी और जो क्या बन गई थी, एक ग्रेट पावर बन गई थी, जो इंडस्ट्रीज़ थी और जो एग्रीकल्चर्स थी वहाँ पे डेवलप्ड हो चुकी थी, और जो पुअर थे वो भी क्या हो चुके थे, फैड हो चुके थे, मतलब कि कुछ जा चुके थे और या कुछ ने इम्प्रूवमेंट कर ली थी। अब कंट्री को मना कर दिया गया कि उनको एसेंशियल फ्रीडम है जो सिटीज़न में है। अब वो इसके लिए क्या लेके आना होगा, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लेके आने होंगे थ्रू रिप्रेसिव जो पॉलिसी थी, मतलब कि जो दमनकारी नीति थी उसके अगेंस्ट में लेके आने होंगे। अब जो 20वीं सेंचुरी के एंड में क्या हुआ, इंटरनेशनल रेपुटेशन हुई यूएसएसआर की, और जो इसको क्या बना दिया गया, एक सोशलिस्ट कंट्री बना दिया गया, हैड डिक्लाइन थ्रू और वो किसके थ्रू डिक्लाइन हो गई थी, द सोशलिस्ट आइडल। अब जो पीछे से पीपल इंजॉय करते आ रहे थे वो दोबारा से वापस आ गई थी, और इसको रिकॉग्नाइज्ड कैसे किया गया था, सोशलिस्ट आइडल के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड किया गया। अब इस कंट्री के अंदर जो आइडिया था सोशलिज़म का, रीथॉट दोबारा से उसी को लेके आया गया, और इसके जो तरीके थे वो भी क्या थे, अलग अलग थे यूएस में सोशलिज़म को लाने के लिए।